निम्बार्की हूँ। साधना करते करते एक समय ऐसा आया जब अनहद नाद सुनाई देने लगा, नाभि में कंपन होने लगा। नाभि के ऊपर कोई संत जंगल से मेरी ओर आ रहे हैं ऐसा दिखाई दिया। ठीक, तब मैं डर गई, मुझे लगा मेरी मृत्यु निकट है। मेरी तबीयत भी खराब होने लगी। मैंने साधना बंद कर दी। राधे राधे के स्थान पर नहीं नहीं का जप 15 दिन लगातार करने पर मैं इस सब से बाहर आई। उस समय कुछ ज्ञान नहीं था, सब सहज में ही हो रहा था। पर अब सत्संग और ग्रंथों के अध्ययन के बाद ज्ञात हुआ कि वह सब सही था, पर अब मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। कृपया मार्ग दर्शन कीजिए। आप निम्बार्की हैं, भगवान का भजन चिंतन कर रहे हैं, तो ये नहीं का क्या मतलब और ये सब क्या? हाँ, नाभि में कंपन होगी, हमारे षड चक्र है, इनमें कुछ हरकत होती है और अनंत नाद की भी बात समझ में आ रही है और कुंडलिनी जागरण भी हो जाती है, अनेक रिद्धियाँ सिद्धियाँ आती है, सब कुछ होता है। लेकिन आप कहते नहीं का जाप 15 दिन चलता रहा, नहीं का जाप, ये तो कोई शास्त्र के अनुकूल हो, कोई बात नहीं का जाप, भगवान को छोड़कर, भगवान का नाम छोड़कर आप नहीं का जाप करते रहे हैं। तो आपके प्रश्न से हमको तो ये लगा है कि आपके मस्तिष्क में उदान वायु का प्रकोप हुआ था और ये मस्तिष्क की कुछ विकृति थी। क्योंकि जब नाभि में हलचल होती है, ये बहुत ऊंची बात है, साधारण बात नहीं है। मूलाधार ही में हरकत हो, वही बड़ी बात है, मूलाधार से भी आगे स्वादिष्ठान चक्र होता है, स्वादिष्ठान से भी आगे ये मणिपुर चक्र होता है, ये अग्नि का स्थान है, बहुत उत्तम है। लेकिन आप कह रहे कि नहीं मैं करती रही 15 दिन तक, ये ऐसा नहीं होता। इसका अर्थ ही हुआ कि वो मणिपुर चक्र का अग्निस्पंदन न होकर के वायु प्रकोप था। कई बार होता ना, फड़कने लग जाती आंख, बाम अंग फरकन लगे, पुरुषों के दाएं अंग फरके तो अच्छा, बाएं तो बुरा, स्त्री का बाएं अंग फरके तो अच्छा, दाएं फरके तो बुरा। तो कई बार ये वायु का प्रकोप से अंग फरकते हैं। हाँ, हर समय फरकते रहे, काफ़ी समय तक फरकते रहे तो वायु का प्रकोप है। अगर अचानक कोई शुभ का संकेत हो तो एक ही बार फड़कता हो, अगर ज़्यादा फड़क रहा है तो वायु का प्रकोप है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर को दिखाना चाहिए और ऐसी स्थिति में प्राणायाम करने से वायु का प्रकोप ठीक हो जाता है। तो जब मस्तिष्क में आपको ऐसा सा दिखने लग गया और नहीं 15 दिन तक करते रहे, आपकी साधना भी छूट गई, ऐसी स्थिति में ये कोई आध्यात्म अनुभूति नहीं आपकी है, यह है उदान वायु का प्रकोप। और ये प्रकोप आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की भी कमी का लेवल कम कर देता है। ऐसी स्थिति में आपको खुले में घूमना चाहिए और प्राणायाम करना चाहिए। साधना नहीं छूटती भाई, क्या कर रहे हो? साधना करते करते तो साधु संत के तुम रखवारे, हनुमान जी का सिद्ध संत सब खड़े आपका सहयोग देने के लिए। जब आप साधना करेंगे और अधिष्ठान चक्र होता है नाभि, मणिपुर चक्र नाभि में, और मणिपुर चक्र में स्पंदन हो तो बहुत ऊंची स्थिति है, देवताओं के समान आप बन जाते हैं यदि यहाँ पर कुछ हलचल होने लगे। और ये तभी स्पंदन होता है जब आपकी जो चेतना है इसकी कुंडलिनी की, जब वो 2 चक्रों का भेदन करके जब तीसरे चक्र पे आती है तब स्पंदन प्रारंभ होता है और उसमें विशेष आनंद की अनुभूति होती है। उसमें साधना छूटती नहीं बल्कि और बढ़ती है। यहाँ तक कि सिद्ध संत के लोग भी सिद्ध लोक के महापुरुष भी उसका सहयोग करने को उतारू हो जाते, माने आ जाते हैं, या यहीं कहीं किसी संत का सानिध्य प्रदान कर देते हैं और संयोग बना देते हैं और आपकी साधना की नैया को आगे बढ़ा देते हैं और आप तो उल्टा ख़त्म हो गए हैं उस साधना से। तो इसलिए ये कोई आध्यात्म अनुभूति नहीं है। मैंने आपके प्रश्न को पढ़ करके समझा जितना वो यही है कि
उदान वायु का विकार था मस्तिष्क में, वो प्राणायाम से ठीक हो जाता है या कुछ समय के बाद। हाँ, अधिक देखो मैं और बताऊंगा ऐसा क्यों, भागवत भी इसका प्रमाण है। यदि हम ध्यान ज़्यादा करें, केंद्रित मन कहीं लगातार करें और तमगुण हमारे अंदर हो, तो ये विकार आता जो आप बता रहे हैं। गहरी नींद नहीं आती, नींद कम हो जाएगी और सपन भी उठपटांग आने लगेंगे और स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाएगा आपके उदान वायु की कमी से। कई प्रकार के इफेक्ट इस शरीर में पड़ते हैं। तो ये प्रश्न सुखदेव जी ने बात कही है। दूसरा स्कंध प्रथम अध्याय भागवत जी का, अर्जुन से कहा कि अर्जुन तमोगुण ध्यान योग सिखा रहे, ध्यान मन केंद्रित श्री कृष्ण में कैसे करना। उसमें वहां पर सुखदेव जी बड़ा अलर्ट कर रहे हैं कि परीक्षित से कहा कि राजन, यदि तमोगुण की अधिकता से चित्त मूढ़ होने लगे, और यहां तक कि कहा रजोगुण की अधिकता से यदि चित्त विक्षिप्त होने लगे, डिस्टर्ब मेंटल, ऐसा क्यों? तो कहा कि क्योंकि वहां ध्यान करना सिखाया। और ध्यान कहाँ? कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतौ मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तनात्। इसलिए कलयुग में कीर्तन की प्रधानता क्यों? ध्यान क्यों नहीं? चिंतन कर सकते, ध्यान नहीं। तो ध्यान सत्युग, कृते अध्याय तो विष्णु, कृत युग में मतलब सतयुग में भगवान का ध्यान। त्रेतायाम यजतौ मखे, त्रेता युग में हवन यज्ञ, द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में भगवान की सेवा पूजा, कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में भगवान के नाम का जप कीर्तन, कलयुग केवल नाम आधारा। अब ये सतयुग में ध्यान तो कर सकता है जिसके अंदर सत्व गुण हो, क्योंकि सतयुग में सत्व गुण था इसलिए सब ध्यान करते थे। अब ये घोर कलयुग है, हाँ, जिसमें सत्व गुण की अधिकता है वो ध्यान करे। यदि तमोगुणी व्यक्ति ध्यान करेगा तो सोएगा, और यदि रजोगुणी व्यक्ति ध्यान करेगा तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। ये भागवत प्रमाण है। आप पढ़िए दूसरा अध्याय, दूसरा स्कंद प्रथम अध्याय भागवत जी का। वहां कहा सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने कहा ऐसी स्थिति में क्या करें? ध्यान हम कर नहीं सकते क्योंकि सत्वगुण नहीं है। रजोगुणी व्यक्ति ध्यान करेगा तो चित्त विक्षिप्त, मेंटल डिस्टर्ब होगा, और तमोगुणी व्यक्ति ध्यान करेगा तो नींद आएगी, मूड हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो वहां कहा सुखदेव जी राजा परीक्षित को, ऐसी स्थिति में हम योग धारणा का आश्रय लें। तो फिर वहां परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव ये योग धारणा क्या है? तब भगवान कहते हैं सारी सृष्टि भगवान का रूप है ऐसा मानकर जहाँ भी तुम्हारा चित्त जाए वहाँ ये भावना करना, ये भी श्री कृष्ण है। अगुण सगुण सब आप हो, निराकार साकार, सर्व रूप धरी हे हरि आप बने संसार। और इस त्रिलोकी में ही नहीं बल्कि पाताल से लेकर के ब्रह्मलोक तक का पूरा वर्णन किया कि ये सब भगवान के अंतर्भूत ही हैं, ये सब विराट के अंतर के अवयव हैं, उन्हीं के सब अंग प्रत्यंग है। कहीं भी मन जाए यही भाव करना कि सब भगवान के स्वरूप है। इसको बोलते हैं योग धारणा। क्यों नहीं कहा कि आंख बंद करके ध्यान करें, जब ध्यान नहीं लगता तो जबरदस्ती करें? ऐसा क्यों नहीं सुखदेव जी ने कहा? बिल्कुल नहीं कहा। कहा कि जिधर मन जा रहा है संसार में तो जाने दो मन को संसार में, जबरदस्ती ना करो मन के साथ, नहीं तो चित्त विक्षिप्त हो जाएगा। अधिक दिन तक करोगे तो मेंटली हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो जहाँ भी चित्त जा रहा है संसार में वहाँ योग धारणा करें। धारणा का मतलब ऐसा विचार बनाएं, उससे योग कराएं भगवान से। जहाँ भी मन जाए यही मानो ये भी भगवान का ही स्वरूप है। इसको बोलते हैं योग धारणा। वहाँ पूरे ब्रह्मांड की चर्चा की है कि कहाँ पर भगवान का क्या अंग है, अर्थात सब कुछ सिया राममय सब जग जानी। संसार से मन हटा के भगवान में लगाना, बल्कि संसार में मन जा रहा है तो बस योग धारणा कर लो कि ये भी भगवान है, जो कुछ दिख रहा है सब भगवान, जो कुछ हो रहा है उसकी लीला। ऐसी धारणा बना लें। इसी धारणा का नाम योग धारणा। और चित्त को बरबस लगाओगे श्री कृष्ण में, नहीं लग रहा जबरदस्त लगाओगे, अधिक समय तक ऐसे करोगे चित्त विक्षिप्त हो जाएगा, उदान वायु विकृत हो जाएगी, मस्तिष्क खराब हो जाएगा, बीमारी लग जाएगी आपको कई प्रकार की।
हाँ, चिंतन कर सकते हैं, डरना नहीं मेरी बात को सुनकर, सुखदेव जी की बात को सुनकर, चिंतन कर सकते हैं। चिंतन अलग चीज़ है, ध्यान अलग चीज़। ध्यान है एक जगह मन को लगाना, लेकिन हमारे निम्बार्क संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में ध्यान नहीं करते, चिंतन करते हैं। कभी चरणों का चिंतन, मुकुट का चिंतन, नासिका का चिंतन, कर का चिंतन, वस्त्रों का चिंतन, आभूषणों का चिंतन, राधा रानी का चिंतन, बस घूमता रहे मन, कहीं ना कहीं लगा रहे भगवान का। लीलाओं का चिंतन, ठाकुर जी लीलाएं कर रहे हैं, अष्टयाम लीला का चिंतन, सुबह से शाम तक निकुंज में प्रिया प्रीतम को कैसे सखियां लाड़ डालते हैं, बस रहे मन उनके साथ साथ घूमता रहे, ये है चिंतन। और एक जगह मन टिक जाए, कुछ भी सोचना नहीं, बुद्धि काम करना बंद कर दे, मन चिंतन करना, मन इधर उधर का सब इधर उधर का बंद कर दे, एक जगह मन लगे एकदम केंद्र में, ये काम होता है सत्व गुण में। लेकिन चिंतन तो तमोगुणी व्यक्ति भी कर सकता है। तो यहाँ निम्बार्क संप्रदाय में चिंतन किया जाता है, ध्यान नहीं। ध्यान थोड़ी देर के लिए किया जाता है, मंत्र जब अनुष्ठान करते हैं, भगवान का, राधा कृष्ण का ध्यान कर लिया, उसके बाद फिर उनके रूप का पूरा घूमता रहेगा मन, कभी चरणों में तो कभी नेत्रों में, कभी कर्ण में, कभी बनमाला में, कभी बंसी में, बस वही मन रमण करता रहे। ये है चिंतन, चंचल चित्त चिंतन। ये कलयुग में चलता है, और सतयुग में एकदम केंद्रित करके चरणों में अटका दो, नेत्र से नेत्र मिले, कहीं और इधर उधर मन ना जाए, ये ध्यान है। लेकिन ये चिंतन है। तो चिंतन तो कोई भी कर सकता है, ध्यान केवल सात्विक व्यक्ति को करना चाहिए। तो वहाँ सुखदेव जी ध्यान के बारे में बता रहे थे कि ध्यान यदि तमोगुणी व्यक्ति करेगा तो नींद आएगी, विमूढ़ हो जाएगा, और रजोगुणी व्यक्ति ध्यान करेगा चित्त विक्षिप्त हो जाएगा, मेंटल डिस्टर्ब हो जाएगा।